लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आज कम से कम 1.5 घंटे का टाइम दिया और पूरे हमारी जो यूनाइटेड कश्मीर सिख प्रोग्रेसिव फोरम है, जिसमें पूरे कश्मीर के हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रेसिडेंट, हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा जो हैं जहाँ पे हमारी इलेक्शन से जो हैं वो मैंडेट आते हैं, 65 मैंडेट होते हैं वो, फिर वो इलेक्शन लड़के प्रेसिडेंट बनाते हैं। हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा के प्रेसिडेंट इनमें थे और हमारे जितने भी डीडीसी, जिस तरह हमारे त्राल से, जिस तरह हमारे रफ़ियाबाद से जो हमारे डीडीसी जीते हुए हैं, और हमारे जितने भी एजुकेशनिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग, आज हम सारे यूनाइट होके हमारी जो मंगें थी, जो हमारी कुछ मंगें पिछले 70 साल से पेंडिंग थी, जिनके लिए हम काफ़ी बार गवर्नमेंट को हमने बोला है कि जो कश्मीर का सिख है इसकी कोई सुनवाई नहीं है, तो आज इसको सीरियस लिया गया। हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमने मंगे रखी हैं, जिस तरह मिनोरिटी कमीशन जो है वो पूरे कंट्री में लागू है, यहाँ तक आज तक कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर के जो सिख रह रहे हैं उनको मिनोरिटी कमीशन का स्टेटस नहीं मिला है, और एक वो हमने आज बात की कि हमें वो स्टेटस मिलना चाहिए। और कोई भी रिजर्वेशन, जिस तरह किसी अभी जिस तरह एक रिजर्वेशन की बात चल रही है, तो हमने जो हमारे कश्मीर में, खासकर जो कश्मीर में सरदार लोग रहते हैं, उनके लिए हमने रिजर्वेशन की बात की है। और एक डिलिमिटेशन का जो अभी एक सिस्टम चल रहा है, हमने उसमें डिलिमिटेशन में रिजर्वेशन मांगी है। और हमारे 11 पॉइंट हैं, जिस तरह हमारे कुछ इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, उनको हमने अपग्रेडेशन की बात की है कि पूरी कम्युनिटी में हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में एक किसी को एडवाइज़र बनाया जाए। और इससे पहले क्या हमारा एक सर्व सिलेक्शन बोर्ड में मेंबर होता था, इस हुकूमत मतलब 2 साल से हमारा जो मेंबर है वो भी नहीं है, कि हमारा एक सर्व सिलेक्शन बोर्ड में मेंबर होना चाहिए, उसको दोबारा से जो हमारा मेंबर होता था उसको दोबारा से लिया जाए। और पंजाबी लैंग्वेज को, जो इन्होंने पंजाबी लैंग्वेज जो है हमारी जम्मू कश्मीर में, जो एक बड़ी दुख वाली बात है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे हिंदू भाई और सिख भाई, जो हमारे शायर हैं, जो हमारे लोग हैं जो पंजाबी पढ़ते हैं, तो वो पंजाबी को भी इन्होंने यहाँ से लैंग्वेज से निकाला गया, क्योंकि जो हमारे लोग हैं जो अभी टीचिंग लाइन में हैं, हमारे स्कूलों में बच्चों को पंजाबी नहीं पढ़ाई जाएगी तो वो लोग आगे जाके अपने गुरसिखी के साथ जुड़ेंगे नहीं। वो एक बड़ा समस्या का विषय हमारे लिए, तो हमने वो भी रिक्वेस्ट की है। तो ये काफ़ी हमारी जो 11 जो हमारी जो हैं डिमांडें हैं वो हमने गवर्नमेंट से मांगी हैं। और अब हमें एलजी मनोज सिन्हा साहब ने हमें पूरा विश्वास दिलाया कि हम आपके कुछ काम बड़े जल्दी कर देंगे। जिस तरह रिजर्वेशन की बात की, उन्होंने मिनोरिटी कमीशन की बात की है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पूरी कश्मीर की जो हमारी सिख वसू हैं, जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, उनकी पूरी उम्मीद है कि हमारी कुछ जो है वो सुनवाई इस बार हो जाएगी। नहीं तो जिस तरह हम एक मास जो हमारा जो है एक माइग्रेशन चल रही है यहाँ से कश्मीर से, तो एक नौकरी हमारे बच्चों को नहीं मिल रही हैं। जिस तरह बाकी हम चाहते हैं, हम वेलकम करते हैं कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में, तो जिस तरह उनके लिए ये प्राइम मिनिस्टर पैकेज में नौकरियां दे रहे हैं, हमने ये भी मांग किया कि हमारी जो सिख जो नॉन माइग्रेंट सिख हैं उनके लिए भी कुछ यहाँ पे सोचा जाए और कुछ पैकेज रखा जाए। तो हमें पूरी एक उन्होंने विश्वास तो दिलाया है। अब हम इसीलिए जो आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यूनाइटेड कश्मीर सिख प्रोग्रेसिव फोरम, जो पूरे कश्मीर के लोग इसमें हैं, हर एक जत्थेबंदी है इसमें जो, और ये ऑलरेडी हमारा एक केस है जो हम लड़ रहे हैं, एक 500 सीटों का एक केस जो नॉन माइग्रेंट कोटे में उन्होंने कश्मीर के लिए रखा था, जो नॉन माइग्रेंट उसमें मिनॉरिटी कोटा। तो वो जब दिल्ली से आया तो नॉन माइग्रेंट था, वो जब यहाँ सेक्टर में आया तो उसके ऊपर एक पंडित कर दिया गया। तो नॉन माइग्रेंट में पंडित 500 तो यहाँ रहते भी नहीं है, और 500 वैकेंसियाँ जो हैं वो पिछले 5 साल से हम केस लड़ रहे हैं और वो कोर्ट में केस है। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं इग्नोर हो रही हैं। हम ये नहीं चाहते कि उनको नौकरियां ना दो, उनको दो नौकरियां, उनको वेलकम, क्योंकि वो हमारे ये गुलदस्ता था हमारा कश्मीर, और कश्मीरियत जैसी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ पे लोग बरादरी से रहते हैं, और मैंने कितने इसमें बोला है कि अगर जो कश्मीरी वापस आना चाहते हो, अपने गाँव में रहो, तो जो यहाँ का जो कश्मीरी है उसकी प्रोटेक्शन करेगा, ना कि वो छोटे कैंपों में रहें। और वो उनका हम सारे लोग यहाँ पे, चाहे सिख हैं चाहे कश्मीरी, हमारे जो बरादरी के लोग हैं, कश्मीरियत जो है, मुसलमान लोग हैं, जो उनका सबका वेलकम करते हैं, क्योंकि हमारी सारी बातें होती हैं, हर जगह होती हैं, तो हम दिल से उनका वेलकम करते हैं, वो आके रहें। लेकिन कम से कम जो यहाँ का भी लोग हैं, जो यहाँ का भी हक हैं, उनमें हम गवर्नमेंट से ये भी बोलेंगे, यहाँ पे और भी कम्युनिटियाँ रहती हैं। जिस तरह आपने आज तक पिछले 70 साल की बात करें, उससे पहले हमारी एक जो बारामूला की सीट थी वो रिजर्व होती थी सरदारों के लिए, पुंछ की सीट रिजर्व होती थी। तो ये चीज़ें हमसे खोई गई हैं और हमें ये दोबारा मिलनी चाहिए।
और हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से यह है कि बिल्कुल जो हम इग्नोर हो गए हैं यहाँ से, और जो कश्मीर से हम बिल्कुल इग्नोर हुए हैं, और हमारे ऊपर हमारे दर्द को समझने की कोशिश करें। और हमारे जो बच्चे बेरोज़गार हैं, हमारे यूथ, जो मैं हर वक्त यूथ की बात करता हूँ, इस तरह तो अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पे 14 साल से लेकर 35 साल की एज में जो है 35 लाख लोग हमारे बेरोज़गार हैं। तो उसमें जिस तरह हम बिल्कुल माइक्रोस्कोप बिल्कुल एक छोटी गिनती में लोग हैं, तो कम से कम उनको उनकी तरफ ध्यान दिया जाए ताकि वो यहाँ पे फलें फूलें, और ये जो गुलस्तान है ये इसमें हर तरह का फूल है और ये सजता रहे और बहुत अच्छी तरह हम अपनी ज़िंदगी बसर करें। क्या ये बड़ा दावा नहीं है जो आप कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये चीज़ बोलूँ, अगर आप 47 बिफोर जाओगे, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी रिजर्वेशन थी वो ख़त्म की गई। बारामूला सीट सरदारों के लिए रिजर्व होती थी, पुंछ सीट हमारे सरदारों के लिए रिजर्व होती थी, लद्दाख की सीट जो होती थी वो लद्दाखियों के लिए होती थी। पंजाबी को ख़त्म किया गया, और ऐसा नहीं है कि लेकिन इग्नोर किया गया। और अगर हम इग्नोर नहीं किया होता तो आज हमारे भी 2 MLA कहीं से खड़े होकर आपके सामने होते। अगर किसी सिख का कोई काम किसी को कराना है, वो एब्रोगेशन की बात की बात, तो वो चीज़ें जो हैं वो पुरानी सरकारें नहीं आती है। पुरानी सरकारों ने रखा था, उसके बाद जो है तो उसके बाद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज़ का कि इनको एक बार इनके लिए सोचा जाए। और वो बहुत अच्छे रही, ऐसा नहीं है कि सरकारें हमारे साथ खराब रही, सरकारों के साथ हम मिलके चलते रहे। और हम अभी भी जो है अपने जो यहाँ का हमारा भाईचारा है, हम जो सिख लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अपने भाईचारे पे विश्वास करते हैं। और हम गवर्नमेंट से ये करते हैं, जैसा हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर होता था वो हर साल हमारे पास होता था, पिछले 2 साल से नहीं है। मिनॉरिटी कमीशन जो है पूरे कंट्री में लोग उसका एंजॉय कर रहे हैं। एक जम्मू कश्मीर का जो सरदार है वो उसका बेनिफिट नहीं ले सकता। तो ये चीज़ें हैं जो कभी आज तक हमारे साथ हुई नहीं है, और हम चाहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट की जाए। बिल्कुल इक्वलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अब जो है इतनी बार हमने दावत दी है। मैं तो वेलकम करता हूँ कि कश्मीरियों को, हमारे जो पंडित हैं हम लोग वो छोड़ के गए। मैं अपने मुसलमान भाइयों की तरफ से, हमारे सारे लीडरों की तरफ से उनको ये बोलता हूँ कि वो आके यहाँ पे रहे और हम उनकी यहाँ पे सिक्योरिटी करेंगे। यहाँ का कश्मीरी मुसलमान उनकी सिक्योरिटी करेगा, उनके लिए हमें अलग से जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो आके अपने जहाँ के हैं वहाँ के रहें, और यहाँ का जो यहाँ की कश्मीरियत है वो उनकी सिक्योरिटी करेंगे, और यहाँ आके वो अपनी जॉब भी करें और अपने अच्छे से रहें। सर, आपने अभी बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारी यूथ है, जब उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि सिख कम्युनिटी के लिए सरकार कुछ करेगी? देखिए, सिख कम्युनिटी जो है, जिस तरह मैंने बोला, कोई डेवलपमेंट तो पीछे हुई नहीं है, ठीक है ना। अगर आप डेवलपमेंट की बात करें, जो हालत रहे हैं, और एक ह्यूज डेवलपमेंट की, जब मैं PID चैम्बर का भी एक चेयरमैन हूँ, तो हम हर वक्त डेवलपमेंट की बात करते हैं। और जब डेवलपमेंट होगी और अच्छी पॉलिसियाँ यहाँ पे आएंगी, तो तभी जो है हमारी जो यूथ है वो रोजगार बन सकती है। आपको वहाँ आप ये कहना चाहते हैं कि 17 साल से कश्मीर में कुछ भी नहीं हुआ है? आपके सामने हुआ है, हम नहीं कहेंगे कश्मीर में नहीं हुआ है। यहाँ पे हुआ होता तो ये लोग बेरोजगार नहीं होते। हमारा 34,000 करोड़ हम एजुकेशन का बाहर देते हैं, 34,000 करोड़ हम लोग पढ़ने के लिए बाहर देते हैं। हमारे 5 लाख बच्चे हर साल बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। और अगर यहाँ पे चीज़ें सेटल की होती तो आज ये हालात नहीं होते, हमारे लोग बेरोजगार नहीं होते। हर घर में 2 बंदे 3 बंदे उनके लिए उनका रोजगार होता है यहाँ।